दादा नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से हम इस समय श्रीमद् भगवद गीता जी के लिए आते हैं और अनंत प्रभु कृपा करते हैं। ये उनका अनंत स्नेह कि उन्होंने हमें गीता जी के श्री चरणों में बिठाए हैं ताकि रोज़ वहाँ से उनके श्री चरणों में बैठकर हम अपना मन जो है वो पीछे करके गुरु आज्ञा को सर्वोपरि रख के चल सकें। ये प्रभु का बहुत बहुत अनुकंपा है कि हमें इस तरह से वे लेके आते हैं और पग पग पर साथ देते हैं, पग पग पर सब कुछ करते हैं। बड़ी दया है उनकी। हम पेज हैं 221 पर और हमें गुरुजनों ने 23rd श्लोक का अध्ययन करवाया था। बहुत ही सुंदर था और यहाँ पर बात हुई थी जो जो भक्त जिस जिस स्वरूप से श्रद्धा से मुझे पूजते हैं। और यहाँ पर बात आई थी कामनाओं की और महाराज ने कामनाओं को करने वाले लोगों को अल्प बुद्धि कहा है और उन्होंने कहा कि अल्प बुद्धि वाले लोग ऐसी कामनाएं करते हैं और फिर उनका फल नाशवान होता है। इस तरह से महाराज ने डिफाइन किया और उसका समरी महाराज ने सारे श्लोकों की दी कि देवों को पूजन करने वाले देवों को पाते हैं और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है। सो हम आगे चलते हैं। मेरे परम अविनाशी अनुपम स्वरूप को ना जानते हुए बुद्धिहीन जन मुझ अव्यक्त अप्रकट को प्रकट इंद्रिय ग्राह्य मानते हैं। जब हम बोलते हैं परमेश्वर दर्शन दीजिएगा दर्शन, और या फिर हम बोलते हैं कि परमेश्वर आएंगे संभालेंगे, अगर हम उनका प्रत्यक्ष ये मानते हैं कि जो परमेश्वर हैं वो इंद्रियों से बंधे हुए हैं और रूप से बंधे हुए हैं, वो सारी नाशवान हैं चीज़ें। तो परमेश्वर आते हैं, कभी शब्दों के रूप में आएंगे, कभी विचार के रूप में आएंगे, कभी धक्का के रूप में आएंगे। वे आते हैं ज़रूर, पर उनके आने का जितना ग्राह्य शक्ति हमारी होगी हम उतना पहचान सकेंगे कि वे आए हैं। सबके लिए उनका आना एक ही चीज़ नहीं होती है। डिफरेंट ये प्रभु की सृष्टि है और प्रभु बहुत अलग अलग तरीकों से आके समझाते हैं और सहायता देते हैं। इंद्रिय ग्राह्य नहीं है प्रभु, इंद्रियों से बंधे हुए नहीं हैं। और ज़रूरी नहीं कि क्योंकि हम इंद्रियों से बंधे हुए हैं तो ज़रूरी नहीं कि पर हम उनको तभी रिकॉग्नाइज कर सके, इस तरह से। या बिल्कुल है। अपनी योग शक्ति से ढका हुआ मैं सबके लिए प्रकट नहीं हूं। वे जानबूझ के ढके हुए हैं योग शक्ति से। वे संतों के पास भी एग्जैक्टली योग शक्ति ऐसी होती है। वे जहां अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं वहां प्रकट कर देते हैं। जहां अपने आप को नहीं प्रकट करना चाहते वहां लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझते हैं। ये परमेश्वर की योग शक्ति होती है कि कहाँ वे ढके रखते हैं उन्हें, कहाँ वे कई लोग साधक इतना प्यार करने वाले, महाराज पे श्रद्धा रखने वाले, किंतु कितने वर्ष महाराज को केवल समस्याओं के सुलझाने को ही मानते रहे। पर वो कृपा होती है कि अंत समय भी उनको वो जानो कि वो क्या है, इसलिए संत हर पे अपना प्रकटीकरण नहीं करते, या परमेश्वर ही
ये परमेश्वर होते हैं, जो कि क्योंकि वह संत के रूप में आए होते हैं, तो परमेश्वर जिस पे प्रकटीकरण करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं संत का, वे उस पे करवा देते हैं, सिंपल। और जिसको ढके रखना चाहते हैं, ढके रखते हैं। करो लीला खेलो। हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का, सब लोग नहीं मानते थे उन्हें कि वो प्रभु भगवान श्री कृष्ण हैं, और ढके हुए थे अपनी योग शक्ति से, जैसे महाराज ने कहा यहाँ पर। सो इधर भी, यहाँ पर भी, ये संतों की बात है, अवतारों की बात है। पर परमेश्वर जो सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्व जाननहार हैं, और वे भी अपनी योग शक्ति से ढके हुए हैं, पर अलग अलग जगह पे अलग अलग अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी विश्वास से प्रकट होते हैं। हर धर्म में, ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे, हर धर्म में सबको नहीं दिखते, सब पर नहीं प्रकट होते, किन्हीं किन्हीं पे प्रकट होते हैं। ये महाराज ने कहा, ये मेरी चॉइस है। इस कारण ये ना समझ जन समुदाय मुझे अजन्मा अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता। तो महाराज बता रहे हैं क्यों नहीं सब लोग जानते मुझे, क्योंकि मैंने अपनी शक्ति से अपने आप को ढक रखा है ना। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, प्रभु आन में लो, प्रभु आन में लो। कैसे पता लगेगा कि प्रभु आए? हम बोल तो रहे हैं कि जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, प्रभु आन में लो, प्रभु आन में लो, है ना। पर प्रभु तो आ जाए एक ठंडे से हवा की झोंके के भांति, एक प्यारी सी अंदर से एक बूंद निकल रही है, वहां से आ गए। पर बात यह है कि हमें कैसे पता चले प्रभु आप आए हो? आप तो आ गए डिफरेंट डिफरेंट रंग रूप में, पर हमें भी तो पता होना चाहिए कि आप पधारे भगवान, है ना। हम तो तभी 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 हमें पता लग सकता है जब आप हम पर स्वयं को व्यक्त करें, तभी पता लग सकता है हमें, तो है ना, तभी पता लग सकता है। नहीं जानता, अच्छे से मुझे नहीं जानता, अजन्मा और अविनाशी को भली प्रकार नहीं जानता। हे अर्जुन, जो बीत चुके हैं, जो वर्तमान हैं, और जो आगे को होंगे, उन सब भूतों को और भावों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई नहीं जानता। कितनी सुंदर बात है। हाँ, मैं सब चीज जानता हूँ, मैं एक एक की रग रग जानता हूँ। मुझे ये पता है ये कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, और इन्होंने आगे कहाँ 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 जाना है, और कौन सी योनि में अब कौन जाएगा, असंख्य कीटाणु है, असंख्य हर चीज, पर मैं जानता हूँ, तो मुझे नहीं कोई जानता। यस, मेरे स्वरूप के ना जानने का यह कारण है कि हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए अनुकूल प्रतिकूल आदि द्वंद्व के मोह से, ज्ञान से सब प्राणी इस सृष्टि में मोहग्रस्त हो जाते हैं। सभी आत्मा परमात्मा को भूल जाते हैं। क्यों सबको याद नहीं रहता? क्यों मेरे स्वरूप को नहीं जानते? क्योंकि प्रसिद्धि आई नहीं, हम नॉर्मल चीजें भूल जाते हैं। तो बाकी चीजें क्या करेंगे? मान सम्मान, सफलता, सक्सेस, राइट, या फिर प्रतिकूलता, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल भूल गए, सब कुछ भूल गए। क्या सत्य है? बस एक ही चीज याद रहती है, ऊपर में मद में कूद रहे होते हैं, नीचे में दुख में डूबे होते हैं। तो क्या होता है कि जो असली चीज है, आत्मा परमात्मा, ये सब गड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं। ये है, मोहग्रस्त हो जाते हैं, ऊपर नीचे दोनों तरफ। हाँ, दोनों तरफ, जो संसार में पॉजिटिव है वहां, जो संसार में नेगेटिव है वहां, दोनों में मोहग्रस्ती हुए होते हैं। एक दुख के कारण, एक सफलता के कारण मोहग्रस्त हुए होते हैं। अब किसको भूल गए? आत्मा परमात्मा को। That's it. सभी आप तभी नोटिस करेंगे पूज्य श्री महाराज जी की ये 2 उंगलियां सभी जुड़ी रहती,
पुराने संत भी जो हुए, वो चाहे नीति शास्त्र में, चाहे चाहे आचार्य बने, चाहे आध्यात्मिक संत हुए, वो इस चीज को नहीं छोड़ते थे। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जिसमें भी उनकी भूमिका है, वो इस चीज को नहीं छोड़ते। आत्मा परमात्मा, उनकी उंगलियां सदा इस तरह ही लगी रहती। सभी वृत्तिमय बन जाते हैं और देह को ही आत्मा मान लेते हैं, परंतु जिन पुण्यकर्मी जनों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष आदि के द्वंद्वों से के अज्ञान से सर्वथा मुक्त दृढ़वती मनुष्य मुझको भजा करते हैं। भगवान का भजन पुण्योदय से, आत्म भावना से, मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। क्यों कर रहे हैं हम भजन? क्या कारण है हमारे सत्संग का? किस कारण आ रहे हैं हम सत्संग? किस कारण हम राम नाम ले रहे हैं? और राम नाम लेने का मन करता है, किस कारण? पुण्योदय से, आत्म भावना से, मोक्ष की कामना से ही किया जाता है। ये बात है। अगर हम अपने सर्कल में आए और अपने हमारा सर्कल क्या कहेंगे, मैं साधकगण कहेंगे, हम अब चहुओर हर समय साधकगण या परिवार से ही घिरे होते हैं। और तो यहाँ पर अब क्या आता है कि जिनको प्रसिद्धि मिलती है, सत्ता मिलती है, अब सत्ता में मिलने से क्या हो गया? शक्ति मिलने से क्या हो गया? किसको भूल गए? आत्मा परमात्मा को भूल गए। और किस पे आ गए? मैं पे आ गए, मोहग्रस्त हो गए। मोहग्रस्त से आत्मा परमात्मा बिल्कुल याद नहीं रहते। मोहग्रस्त से मेरी चले, मैं किसी की सुन नहीं सकता, मैं किसी की सुन नहीं सकती। हाउ डेयर शी डज लाइक दैट? हिम्मत कैसे हुई उसकी ऐसे करने को? ऐसी चीजें तो क्या हुआ है? मोहग्रस्त हुए हुए है ना, सत्ता में मोहग्रस्त हुए हुए हैं। तो इसलिए दूसरे के विचार सुनने का मन नहीं करता कि वो कहना क्या चाहते हैं, है ना, इस तरह से। सो यहाँ पर अब क्या हो गया कि जो मोहग्रस्त हो गए हैं, तो एक उपासक जो आत्मा परमात्मा से जुड़ने का पूर्ण अभ्यास कर रहा है, उसका चयन कर रहा है, तो अब वो क्या करता है? क्या वो ऐसे साधकों को जो कि माया में धस गए हैं, उनको किक आउट कर देता है? नो, वो सबको साथ लेके चलता है। जो मोहग्रस्त हो गए हैं उनको भी, जिन्होंने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जिसके कारण मोहग्रस्त होके वो बहुत ही स्ट्रेंज डिसीजंस लेते हैं, उनको भी, जो मोहग्रस्त नहीं होना चाहते, मोहग्रस्त हैं पर अभ्यास कर रहे हैं अपने आप को बदलने का, उनको भी, राइट, और उनको भी जो कि मोहग्रस्त नहीं है और अपनी आत्मा परमात्मा में स्थित है। हम किसी को पहचान नहीं सकते, राइट, पर हम संसारी गृहस्थ हैं। गृहस्थ अपने अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सो एक उपासक किसी को छोड़ के नहीं जाता साथ। हाँ, सब लोग छूट जाते हैं अपने चयन के कारण, पर एक उपासक के अंदर से कोई मेंटालिटी नहीं होती कि ये रह जाए, ये पीछे रह जाए, इसका ये ना हो। नहीं, ऐसे नहीं है। वो हर को स्वीकारता है। क्यों? गीता जी में लिखा है, परमेश्वर स्वीकारते हैं। फूल कर रहे हैं, पत्ते कर रहे हैं, ठीक है, करो, कभी नहीं उन्हें कहेगा तुम पत्ते कर रहे हो इसलिए तुम मेरे साथ नहीं। ऐसे नहीं होता। जो आत्मा परमात्मा में जिसने चयन किया है कि मुझे ऐसे रहना है, परमेश्वर से विनती की है कि मुझे ऐसे रहना है, आत्मा परमात्मा में इस तरह से रहना है, तो वो फिर हर एक को स्वीकारेगा, हर एक को अपनी
इच्छा से चलने की अनुमति भी देगा मन से। बाहर से थोड़ी ना कोई अनुमति मांगता है किसकी, पर स्वीकारता है कि ठीक है तुम्हारी ये राह है, ये करो, पर ध्यान इन 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 चीजों का रख लेना। ठीक है, सब अपनी अपनी यात्रा पे आए हैं, बट वो किसी को धिक्कारता नहीं है, किसी को पीछे नहीं करता। अगर सब साथ चलने के इच्छुक है, सबको साथ लेके चलता है। क्यों? क्योंकि उसने नजर अपनी आत्मा और परमात्मा पे रखी है। That's why वो समझता है जो दूसरों के पर अन्याय, पर दूसरों को नीचा दिखाना, पर वहां पर वो अपने हाथ नहीं डालता, संसारिकता में हाथ नहीं डालता। नहीं, हाँ, साथ लेने के लिए सबको रेडी होता है, पर स्वयं संसारिकता में हाथ नहीं डालेगा। क्यों? आत्मा परमात्मा, ये है उसका उद्देश्य, है ना, ये है उसका उद्देश्य। बड़ी मुश्किल से मानव जन्म मिला है, किसी हालत में ये जाने नहीं देना चाहता। बड़ी मुश्किल से आत्मा परमात्मा यहाँ का अभ्यास झोली में डला, किसी भी कारण इस चीज को जाने नहीं देता। ना जाने कितनी बार गिर के, कितने जन्म गिर के, बार गिर के पहुंचा यहाँ। तो अब गुरु आज्ञा के अलावा कहीं कुछ करना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत मुश्किल है। कितना आसान है गिर जाना, बहुत आसान है गिर जाना, पर गुरु आज्ञा में रहकर, उनके श्री चरणों में नतमस्तक रहकर, यही एकमात्र सहारा है। राम नाम का अवलंबन लेकर, यही एकमात्र सहारा है। जो जन बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने के लिए मेरा आश्रय लेकर भक्ति योग के साधन करते हैं, वे ब्रह्म को, पूर्ण आत्मज्ञान को और अखिल कर्म को जानते हैं। बुढ़ापे और मृत्यु से छूटने, क्या मतलब इसका, है ना, आवागमन का चक्कर, आवागमन का चक्कर, मृत्यु से छूटने के लिए। हम जीते जी मृत्यु से छूट सकते हैं, मृत्यु से, बुढ़ापे से जीते जी छूट सकते हैं। माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट द वे वी थिंक। जैसे महाराज कैसे छूट सकते हैं, कैसे मृत्यु और बुढ़ापे से छूट सकते हैं? मृत्यु किसकी और बुढ़ापा किसका? शरीर का। राइट? सो जिसका शरीर से फोकस हट गया और अपने आत्मा पर फोकस हो गया, उसने मृत्यु को भी जीता और बुढ़ापे को भी जीता। तभी स्वामी जी महाराज बहुत प्रवचन पीयूष में बड़े उससे बोलते हैं। एक सफेद बाल आ गया और बोलने लग जाते हैं सब, लो जी अब बुढ़ापा आ गया। महाराज कहते हैं कि आत्मा को तो, आत्मा बूढ़ी नहीं होती है, वो युवा रहती है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर कि लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते, ठीक है। मेरे जैसे किसी को अंकल बोले, किसी को पसंद नहीं है कि अंकल बोला जाए, पसंद है भाई साहब बोल लीजिए, बहन बना लेंगे, पर अंकल बोले पसंद नहीं है, आंटी बोले पसंद नहीं है, दीदी पसंद है। क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है कि हम बूढ़े हों। दिख रहा है कि हमारे शरीर गड़बड़ हो रहा है, पर इच्छा नहीं है। बट ये कॉन्सेप्ट, एक होती है इच्छा कि हम बूढ़े ना हो, एक होता है यकीनन जानना कि मैं जो हूं वो कभी बूढ़ा नहीं होता है। मैं जो हूं उसमें बुढ़ापे नाम की कोई चीज ही नहीं आती है। ये बहुत डिफरेंट चीजें हैं।
और एक में देह पर फोकस है और कामना है, और दूसरे में आत्मा आत्मा पर फोकस है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि मैं आत्मा हूं और आत्मा बूढ़ी नहीं होती। ये एक साधक जी ने एक्सपीरियंस किया। साधक जी को अपनी देह से रिलेटेड बीमारी थे, और वो बहुत चिंतित भी रहते अपनी देह की उसको लेके, बहुत ज्यादा। उनको सदा मृत्यु का भी डर रहता कि भाई पता नहीं मैं खत्म ना हो जाऊं। मुझे उनको शुगर, आई थिंक, मेरे ख्याल से, पूरा नहीं पता, काफी वर्षों से, तो वो हमेशा घबराए रहते। तो और पर उनका आत्मचिंतन सुंदर, वे समझते सब आत्मचिंतन, और उनको भय भी होता कि अगर मैं ध्यान करते करते मेरी आत्मा शरीर से निकल गई तो वापस ना आई, फिर ऐसे इसी तरह की थॉट्स भी रही। तो जब उन्होंने रामोपासना किया, वे नियम से 10,000 नहीं करते थे, पर उनकी सोच, और पहले किया करते, बहुत पुराने साधक हैं, बहुत सुंदर साधक हैं, और बहुत सुंदर श्रद्धा है और तो गुरुजनों के प्रति, तो पहले क्या करते, बट बीच में गैप आ गया। फिर उन्होंने जैसे तैसे, मतलब वो ड्यूटी उनकी ऐसी 12-12 घंटे की ड्यूटी, उन्होंने अपनी उंगली पर काउंटर ले लिया, क्योंकि अब 10,000 नहीं पूरा हो पाता था जिस भी तरह वो बैठते, और पूरा भरसक अपना अभ्यास करना कि मेरा 10,000 हो जाए, और होने लग गया। जैसे ही उनका 10,000 होना शुरू हो गया, उनको परमेश्वर कृपा से अपने सत्संग में बैठने का भी बहुत सुंदर सुअवसर मिलने लग गया। अब सत्संग में बैठने का सुअवसर मिलने लग गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो उनकी 12-12 घंटे की ड्यूटी थी वो बदल गई, वो बदल गई और एक रेगुलर ड्यूटी पे आ गए। ये हो गया। पर सबसे सुंदर बात, उनके शब्द, उनके अपने शब्द, कि जब से मैंने ये स्वामी जी महाराज के 10,000 की आज्ञा का पालन किया है, मुझे महसूस होता है मैं 25 साल का हो गया। मुझे मेरा देह, मेरे में जो एनर्जी है काम करने की, सब कुछ, मैं 25 साल जितना हो गया। तब जितना मैं काम करता था, जिस सुफुर्ती से काम करता था, वो मेरे अंदर आ गई है। क्या हुआ, कहीं ना कहीं देह से तदात्मन छूटा, कहीं ना कहीं, और अपनी आत्मा की उनकी जो एनर्जी है वो कार्य करने लग गई इस तरह से। और उनको इतना सुंदर एक्सपीरियंस हुआ कि रामोपासना में कोई जन कभी आ रहे, उन्होंने स्वयं लिखा, और बहुत सुंदर शब्द थे, ये मैं सबके सामने देना चाहूंगी, कि उन्होंने कहा कि ये लोग स्वामी जी महाराज के आदेशों का बहुत भरसक एक एक शब्द, अक्षर अक्षर पालन कर रहे हैं। इनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई कौन आ रहा है या गिनती बढ़ाएं। ये उन्हीं के साथ बहुत संतुष्ट हैं जो कि असली में गुरु आज्ञा का पालन करने सीखना चाहते हैं। बहुत सुंदर था। मैं उनके शब्द तो बहुत सुंदर थे, मैं तो बता नहीं पाई, इतने सुंदर शब्द उन्होंने लिखे थे। बहुत लंबा पैराग्राफ लिखा था। तो उन्होंने कहा ये लोग निकाल देंगे, जो रेगुलर नहीं है, कभी विजिटिंग आ रहे हैं, ये लोग नहीं रखते। ये लोग उन्हीं के साथ चलते हैं जो कि लिटरली सीरियस है गुरु आज्ञा और साधना करने की। एक इस श्रेणी के साधक जी से इस तरह का मिलना परमेश्वर का प्रसाद है, और बहुत बड़ी बात है। कृपा है, क्योंकि लिखवाने वाले, देने वाले तो सब वही।
सो बुढ़ापा और मृत्यु छूटी जा सकती है देह के रहते। कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं आत्मा हूं। बुढ़ापा और देह और जन्म मृत्यु छूट सकती है। जो उपासक जड़ तत्वों के अधिष्ठाता और यज्ञ कर्मों के देवता मुझको जानते हैं, वे मुझ में मन लगाने वाले इस संसार से जाते समय भी मुझे जान लेते हैं। अंत समय में उनका चित्त स्वच्छ हो जाता है। यस, एब्सोल्युटली। तो अगर जड़ तत्वों के अधिष्ठाता यज्ञ कर्मों वहां इस तरह में रहते हैं, पर मुझ में मन लगाने वाले संसार में जाते समय भी सारा सारा स्वच्छ हो जाता है। यस, होता है, बिल्कुल होता है। और बिल्कुल स्वच्छ होके जाते हैं, बिल्कुल स्वच्छ होके जाते हैं, प्रोवाइडेड सारा जीवन और अपना चयन किया है कि मुझे बस यही करना है। उनका सारा जीवन भी ऐसे ही रहा होता है और अंत समय भी वे स्वच्छ होके जाते हैं। यस, कई बार शारीरिक कष्ट आते हैं, पर जो मन होता है वो बिल्कुल दीप्यमान हो जाता है, सारी फैकल्टीज जग जाती हैं और बहुत सजगता आ जाती है, बहुत ज्यादा। पर शरीर बेशक कष्ट आ रहा होता है, पर जो ऊपर का सोच मात्र नजर ये सब बहुत जग जाती है, बहुत ज्यादा जग जाती है। सो उनका चित्त स्वच्छ होके वो परमेश्वर राम नाम लेते हुए अपना देह से पलायन करते हैं। यस, बिल्कुल सिंपल। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान विज्ञान योग नामक 7वां अध्याय समाप्त हुआ। बहुत बहुत बधाई हम सबको और बहुत धन्यवाद प्रभु का कि इस तरह का ऐसी अपने साथ अपने श्री चरणों में बिठाते हैं और कैसे कैसे अंडरस्टैंडिंग देते हैं। बहुत 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 धन्यवाद उनका। एक बार फिर मेरे प्रभु का, मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरकांड जी का कल ही अनाउंसमेंट हुई थी और जब गए लिंक गया साइन अप के लिए पल भर में, अभी टॉक कर ही रही थी तो वापस आके देखा सब भर गया हुआ। तो और फिर रिक्वेस्ट आ रही कि अनुपमा ये तो भर गया। सो 15 मिनट की ड्यूटीज लगी थी सबकी, तो मेरे से हो सके तो मैं कर पाऊँ, तो परमेश्वर ने सुझाव बहुत सुंदर दिया 10 मिनट की कर दो, ताकि अगर 1-2 स्लॉट बन जाएंगे और अंदर हम स्क्वीज इन कर सकते हैं, कर लेंगे। और लिंक में पर मैं ऐसा नहीं करूँगी कि जिन्होंने पहले कर दिया है उनकी ड्यूटीज वैसे इंटैक्ट रखूँगी, है ना, उनकी ड्यूटीज इंटैक्ट रखूँगी और ताकि वे उनका जो उन्होंने परमेश्वर ने उनसे जो कार्य करवाए वो इंटैक्ट रहें। जो आगे और प्रभु जिनको लाना चाहें वे अपने आप वे भर देंगे। वो 1-2 आई थिंक जितनी भी ड्यूटीज है सब में से 5 मिनट निकल जाएंगे, तो होपफुली 2-3 स्पॉट्स बन जाएंगे तो और आ सकेंगे। सो बहुत बहुत ही बहुत महाराज की लीला, क्योंकि उन्होंने ही उनकी इच्छा से ही आया। पर डेफिनेटली इस चीज़ को देखते हुए हम रामायण जी का पाठ भी डेफिनेटली, बहुत सुंदर दिन आ रहे हैं हमारे, किसी न किसी दिन महाराज कृपा करेंगे और हम फिर से संपूर्ण रामायण जी का पाठ लेके आएंगे। उनकी कृपाओं का अंत नहीं, उनकी दया का अंत नहीं। आप सब सदा अपने लिए प्रार्थना करते हैं, सदा प्रार्थना जरूर कीजिएगा कि इसकी बुद्धि केवल अपने गुरु चरणी में ही लगी रहे, बस केवल कुछ नहीं चाहिए,
झुकी रहे। गुरु आज्ञा, गुरु के वचनों का चयन सहजता से हो, दम लगा के नहीं, सहजता से, 1 मिनट भी ना लगे चयन करने। गुरु आज्ञा के लिए सदा कूदी मारते रहे। हम सब गुरु आज्ञा के लिए, गुरु को सर्वोपरि रखने के लिए सदा सदा कूदी मारते रहे। हमें ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए, बुद्धि चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं। ऐसी बुद्धि ही नहीं चाहिए जो चयन करे, ये या ये, ऐसी चाहिए ही नहीं। बुद्धि ही ऐसी हो जो केवल गुरु आज्ञा ही समझे। बस चॉइस मेक ही नहीं करनी पड़ी कि संसार ले, अपना मन ले या गुरु। नहीं, मेरे गुरु के लिए कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, सदा ही गुरु आज्ञा हो, कोई चयन नहीं, संसार या गुरु। नो, नेवर नेवर, ऐसा कभी ना हो। केवल गुरु ही हो, केवल गुरु ही रहे। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आइए हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। महाराज बार बार बहुत सुंदर समझा रहे हैं, ध्यान छोटे समय का होना चाहिए, अल्प समय का होना चाहिए। महाराज के शब्द हैं, 5 मिनट का बैठ सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, पर क्वालिटी हो जबरदस्त। बिल्कुल 5 मिनट के लिए बैठे तो बिल्कुल नहीं हिलना, खुजली कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिलना, पीठ एब्सोल्युटली सीधी। अभी एड़ी की भी पोजीशन है, वो हमने अभी नहीं की, बट जो करना चाहें वो जरूर कर सके। महाराज की बहुत इच्छा है कि हम वैसे जाप करते हुए भी बैठें और ध्यान करते हुए भी बैठे, जब मौका मिले वैसे बैठे, एड़ी 2 छिद्रों के बीच में रखकर। फिर लंबी सांस लें, और छोड़ें। हर पाठ के बाद ध्यान पर बैठे। श्री अमृतवाणी जी का पाठ, उसके बीच में ही ध्यान निहित है। वृद्धि आस्तिक जब करते हैं, जब हम परमेश्वर सर्वशक्तिमते करते हैं, परमेश्वर का आह्वान करते हैं, परमेश्वर का गुणगान करते हैं, जब उनका गुणगान से उनका अभिनंदन करते हैं, तो प्रभु कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो। सो फिर वृद्धि आस्तिक मांगा जाता है श्री अमृतवाणी जी के पाठ के बाद, और फिर वह मांग करके परमेश्वर के श्री चरणों में लीन होते हैं 2 मिनट। और फिर से प्रभु के श्री चरणों में बैठे लीन हुए वृद्धि आस्तिक फिर से करा जाता है।
और फिर सर्वशक्तिमते धन्यवाद किया जाता है कि प्रभु आप पधारे, धन्यवाद किया जाता है। श्री अमृतवाणी जी में ध्यान निहित है, अंदर ही है। जितना भी हम बाकी चीजें करें उसके बाद ध्यान जरूर, ध्यान पे बैठे, अपने आप ध्यान में मूव कर जाएंगे। सहज है, सहज है। मैं देह नहीं हूं, ये मन नहीं हूं। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम।